नमस्कार। मैं हेना प्रसून हाजिर हूँ आप सबों के समक्ष ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम को लेकर। आप सबों से दोबारा मिलकर बहुत खुशी हो रही है। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे कि क्या ज्योतिष का संबंध पूर्व जन्म से होता है। इस तरह की हमने बातें बहुत सारी सुन रखी हैं और बहुत सारी भ्रांतियां हैं हमारे मन में कि हम ज्योतिष से, अपने बर्थ चार्ट से अपने पूर्व जन्म को या पास्ट लाइफ्स को कैसे जान सकते हैं। तो इसका अगर आपको ज्योतिष में इंटरेस्ट है, विश्वास है और आपको कोई एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर है जो कि आपको कुछ डरा के या कुछ आपसे पैसे ऐंठने की अगर मंशा नहीं रखता है, तो आप उससे ज़रूर बैठ के अपने आप चार्ट्स को डिस्कस कीजिए। आपके जो बर्थ चार्ट हैं आप उसको डिस्कस कीजिए, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। जो भी ज्योतिष के एक अच्छे जानकार हैं उन्हें पता होता है कि हम अपने पूर्व जन्म को अपने पंचम भाव से जान सकते हैं। पंचम भाव हमारा 5th हाउस, हमारे पास्ट लाइफ्स का सब कुछ वो एक उसके हार्ड डिस्क में रिकॉर्डेड होता है। और अगर आप उसका गहन अध्ययन करें, अगर आप पंचम भाव को अच्छी तरह से स्टडी करें, तो आपके लाइफ के बारे में, आपने जितना भी पहले जन्म लिया है उसके बारे में एक अच्छी खासी जानकारी मिल जाती है। इसके लिए मैं दोबारा कहूँगी कि जब मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रही थी तो हमारे प्रोफेसर्स हमेशा कहा करते थे कि तुम्हारे पंचम भाव और नवम भाव को देखकर तुम्हारे पिछले जन्म को और अगले जन्म को जाना जा सकता है। तो देखिए, पिछले जन्म में तो जो भी हुआ, हमारे पंचम भाव में जो भी ग्रहों की स्थिति बनी, वो तो अपनी जगह है। हम पास्ट में जाके ना रिविजिट कर सकते हैं अपने पास्ट को, ना कोई हम कोर्स करेक्शन कर सकते हैं। वो तो समय बीत गया। चूंकि भूतकाल को हम इसीलिए भूतकाल बोलते हैं क्योंकि वो भूत हो गया है, उससे तो सभी डरते हैं। पास्ट में हम जा ही नहीं सकते। लेकिन जहाँ तक बात हमारे नवम भाव की आती है, तो उसमें आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब आप लोग इतने इच्छुक रहते हैं और आप इतने कमिटेड व्यूअर्स हैं मेरे, और ज्योतिष के लिए ये जो आपके मन में लगन है इसको सीखने की, जानने की, रहस्यों से पर्दा हटाने की, ये मुझे बहुत इंस्पायर करती है कि मैं इस तरह के वीडियोस लाऊं और आपके सामने मैं पेश करूं और आपकी प्रतिक्रियाओं को मैं जानूं। तो जहाँ तक फ्यूचर की बात है, जहाँ तक अपने नवम भाव को अच्छा बनाने की बात है, तो वो तो हमें अभी पावर ऑफ नाउ, आपने पढ़ी होगी ये किताब, तो इसी क्षण और इसी मोमेंट में हम कर सकते हैं और इसी को यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि एकमात्र वर्तमान काल ही है जो हमारे हाथ में होता है। अदरवाइज ना हम कभी पास्ट में जा सकते हैं, ना कभी फ्यूचर में जा सकते हैं। तो इस तरह से अगर मैं बात करूं पंचम भाव की, तो पंचम भाव में आपके ग्रहों की क्या स्थिति है, कौन से ग्रह हैं, ये एक बहुत सारी जानकारी देते हैं कि आपके पास्ट बर्थ में आप कैसे थे, आपका कौन सा काम इनकम्प्लीट रह गया जिससे आपने इस जन्म में फिर से रीइंकारनेट किया है अपने आप को और फिर से आपने पुनर्जन्म लिया है। तो देखिए, मैं बहुत मोटे तौर पर, इसमें बहुत सारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनती है और मैं उन सभी कॉम्बिनेशंस पे अभी चर्चा नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आपको एक दो चीज़ मोटे तौर पे मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, वो आप ध्यान रखिए। अगर आपके पंचम भाव में सूर्य हैं या गुरु हैं, अकेले अकेले हैं, इंडिपेंडेंटली हैं या फिर कंजंक्शन में हैं, तो ये आपके लिए एक जन्म के साथ ही राजयोग बनता है। आप एक सिल्वर या गोल्डन स्पून के साथ आपने जन्म लिया है। आपका जहाँ जन्म हुआ है, आप एक बहुत ही प्रतिष्ठित और एक बहुत धनी परिवार में जन्म लिए हैं। ये भी हो सकता है कि भले भी अगर मैं 1% 2% मैं ऐसी अगर मैं 1% 2% की बात करूं कि हो सकता है कि आपने धनी घर में जन्म नहीं लिया हो, लेकिन आप ये लिख के रख लीजिए कि आप जैसे जैसे अपने उम्र के पड़ाव को आप पार करते जाएंगे, धन की वर्षा वैसे वैसे बढ़ती ही जाएगी। यहाँ पे अगर सन और जुपिटर कंजंक्ट हैं, तो ये बताता है कि आपके परिवार में आपके पिता या आपके दादाजी या इस तरह के जो भी आपके बड़े हैं, उन्हें गवर्नमेंट, सरकार, राजा, इस तरह की अथॉरिटी फिगर के वो विश्वास पात्र रहे हैं और उन्होंने
ये एक प्रोबेबिलिटी मैं बता रही हूँ। ऐसा 100% केसेस में होगा वो मैं नहीं बोल रही, लेकिन हाँ, मैं मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में मैंने ऐसा पाया है। अगर आपके 5th हाउस में सन और जुपिटर हैं तो आप मान के चलिए कि आपको पूरे जीवन, आपको जब भी कोई संकट आएगा, आपको गवर्नमेंट से फेवर मिलेगा, या आपने चूंकि जुपिटर हैं या सन हैं तो इसका मतलब है कि आपने अपने पास्ट बर्थ में अपने टीचर्स को, अपने गुरुओं को, अपने प्रोफेसर्स को और गवर्नमेंट को आपने अपने हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से आपने उन्हें बहुत सेवा किया है इन लोगों का, और उसी के कृपा पात्र आप इस जन्म में बने रहेंगे, क्योंकि यूनिवर्स तो कुछ भी उधार तो रखता नहीं है। आपने जितना जो कुछ भी यूनिवर्स को दिया है वो डबल, ट्रिपल और क्वाड्रुपल करके आपको वापस लौटा देता है। तो इस तरह की स्थिति बन रही है। आपको जब भी इस जन्म में संकट आएगा, आपको गवर्नमेंट से, सरकार से मदद मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा, आपको आपके टीचर्स का सपोर्ट मिलेगा। पिछले जन्म में आपके जितने भी डिसाइपल्स थे, स्टूडेंट्स थे, वो लोग इस जन्म में आपको किसी न किसी रोल में आकर बहुत मदद करेंगे, आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगा इस जन्म में भी, चूँकि आपने जो लगाया था, जो बोया था आपने लास्ट बर्थ में, आप उसी फसल को काटने इस बर्थ में आए हैं, और आपने जितने भी पुण्य कर्मा किए थे सब एक एक करके आपको मल्टीप्लाई होके आपके इस लाइफ में, प्रेजेंट इनकारनेशन में आपको मिलने वाले हैं। अगर आपके पंचम भाव में शुक्र हैं तो ये बताते हैं कि अगर शुक्र की स्थिति यहाँ पे इतनी अच्छी होती है कि वो बताते हैं कि आपने पिछले जन्म में अपने रिश्तों को लेकर, आपने जिसे भी प्यार किया, वो किसी भी रिश्ते में हो सकता है, तो आपने अपने बच्चों को, अपने स्पाउस को, अपने प्रेमी प्रेमिका को, या जो भी आपको अच्छा लगा, जिससे आपका दिल से दिल जुड़ा हुआ था, वैसे रिश्तों में आपने इतना दोनों हाथों से लुटाया है कि इस जन्म में आपको इतने शुभ ग्रह पंचम भाव में मिले हैं। इसके अलावा अगर बुध हैं आपके पंचम भाव में तो क्या कहने, बुध हैं तो आप इस जन्म में भी, आपने पिछले जन्म में भी अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की है, और आपने इस जन्म में कुछ आप ऐसी शिक्षा, आपको कुछ ऐसा नॉलेज मिल जाएगा जिसकी आपने पढ़ाई नहीं की, एज इफ कि आपने पिछले बर्थ में ही उस सब्जेक्ट से आपने रिलेटेड सभी चीज़ों को निटी ग्रिटी में इतना पढ़ लिया है कि आपको इस जन्म में एक छोटा सा पुश मिला और आपने बिल्कुल माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ ली। तो इस तरह की स्थिति बनती है। मर्क्यूरी अगर 5th हाउस में है तो ये भी बताता है कि आप किसी भी तरह के चाइल्ड प्रोडिजी हो सकते हैं। आपने किसी भी क्षेत्र में, कला मनोरंजन के क्षेत्र में या स्पोर्ट्स में, या आप इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में आप बहुत आगे बढ़ेंगे, चूँकि आपने इतना सारा प्रैक्टिस कर लिया है। मैं जैसा कि हमेशा अपने वीडियो में बताती हूँ कि ये जो कुंडली होती है हमारी, वो ऐसी नहीं होती कि हमने इस जन्म में इस ईस्वी से लेके इस ईस्वी तक मैं इस पृथ्वी पे रही तो इतने दरमियान की ये मेरी कुंडली है। जी नहीं, कुंडली हमारे शरीर की नहीं, हमारे आत्मा की होती है। और चूंकि आत्मा एक सतत निरंतर यात्रा पर है तो ये हमारी हर कुंडली, हर लाइफ की एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। आपने देखा है ना कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो मंगल की महादशा में 3 साल 4 महीने के बाद वो मंगल की दशा में बीच में वो बच्चा जन्म लेता है। तो उसका क्या मतलब होता है, उसने उतनी जर्नी लास्ट बर्थ में पूरी की है, और जो फिर बची हुई जर्नी है वहाँ से वो इस जन्म में वो शुरुआत कर रहा है। तो अपने पिछले जन्मों का लेखा जोखा, लेसन्स, जितने भी हमारे कार्मिक डेट्स होते हैं, जितने भी हम लोगों के कर्जदार होते हैं, तो वो सब कुछ हमें फिर से उस चक्र को पूरा करते जाना है जब तक कि हिसाब और किताब दोनों बराबर ना हो जाए, जब तक कि बैलेंस शीट बिल्कुल एकदम इक्वल ना हो जाए। तो तब तक हमारी ये यात्रा चलती रहती है। तो इसी तरह से अगर बात मर्क्यूरी की कर रही थी मैं, अगर मंगल है आपके पंचम भाव में तो आपको इस जन्म में अपने भाई बहनों से, सिबलिंग्स से बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। चूँकि आपने पिछले जन्म में, ये बताता है कि आपने अपने भाई बहनों के लिए, अपने सिबलिंग्स के
सुरक्षा के लिए, उनके वेल बीइंग के लिए आपने अपने सुख सुविधाओं और यहाँ तक कि आपने अपने जान को भी दांव पे लगाया था। तो इस तरह से फिर वो आपके भाई बहनों से आपका संबंध इस जन्म में इतना मधुर रहता है, इतना स्ट्रांग रहता है कि मैं क्या बताऊं। इसके अलावा अगर पाप ग्रह हैं, देखिए अगर शनि हैं आपके पंचम भाव में, तो ये कुछ कार्मिक लेसन्स अधूरे जो आपने कुछ गड़बड़ किए थे पिछले जन्म में, उसको रिमाइंड कराते हैं। क्योंकि देखिए अगर इस तरह कोई भी पाप ग्रह, जैसे मैंने मंगल भी बताया वो भी पाप ग्रह है, सैटर्न भी है, राहु अगर आपके 5th हाउस में है, तो ये लोग ये बताते हैं कि आपका कुछ ऐसा था काम जो अधूरा रह गया था, जिसमें आपको सुधार करने की ज़रूरत है। आप वो बहुत आपने, देखिए सैटर्न का क्या होता है, मैं बस एक छोटी सी या 2 मिनट का समय, बस मैं आपका थोड़ा सा समय लूँगी, चूँकि बात सैटर्न की आई है तो मैं बता दूँ कि सैटर्न आपको जहाँ पर भी इस जन्म में जिस भाव में रहते हैं, वो बताते हैं कि आपने उस भाव से संबंधित जितने भी मुद्दे थे, जितने भी एस्पेक्ट्स थे, आपने लास्ट बर्थ में उसको बहुत फॉर ग्रांटेड लिया है और उसको आपने वैल्यू नहीं दिया। इसीलिए सैटर्न फिर उसी हाउस में आके आपको रिमाइंड कराते हैं कि आपको इस भाव से संबंधित चीज़ों में मैं डिले करूँगा, क्योंकि जब ये चीज़ आपको बाउंटी में मिली थी तो आपने उसकी कद्र नहीं की, उसको वैल्यू नहीं किया। तो इसीलिए वो जो कहते हैं ना हम लोग कि सैटर्न देखिए आपके 10th हाउस में हैं तो आपको जॉब में थोड़ा डिले कराएंगे, 7th हाउस में हैं तो मैरिज में डिले कराएंगे। इसका यही मतलब होता है कि आपने सैटर्न से रिलेटेड मुद्दों को लास्ट बर्थ में आपने बहुत ही कैजुअली लिया, फॉर ग्रांटेड लिया, और उसे जो ड्यू वेटेज मिलना चाहिए था, जो वैल्यू मिलनी चाहिए थी, वो आपने नहीं दी। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने राहु की बात नहीं की। राहु केतु अगर 5th हाउस में हैं तो आपको ये दिखाते हैं कि आपने अपने बच्चों से लास्ट बर्थ में आपका व्यवहार, आपका रवैया कोई बहुत अच्छा नहीं रहा, और इसलिए आपको इस जन्म में हो सकता है संतान प्राप्ति में थोड़ी सी डिले कराएं, देरी कराएं, और जब आप बिल्कुल मन से तैयार हो जाएं पेरेंटहुड के लिए, तो ही फिर आपको संतान देंगे। थोड़े से खर्च भी दिखाते हैं संतान प्राप्ति के लिए, आपको कुछ महंगे इलाज की ओर जाना पड़ सकता है, जिसमें आपका खर्च भी हो सकता है, ये भी दिखाते हैं। देखिए अगर 5th हाउस में मून है तो ये आपके लिए एक बहुत ही सुखद स्थिति बनती है। 5th हाउस में अगर मून है तो ये बताता है कि देखिए हमारी जो यादें हैं, पिछले जन्म के जो भी इम्प्रेशंस हैं, वो सब हमारे मन में ही तो रिकॉर्डेड है, हमारे अवचेतन मन में हर कुछ रिकॉर्डेड है। भले हमारा अलर्ट माइंड कुछ भी याद नहीं, कुछ भी नहीं जानता कि फिर हमने कौन से काम अधूरे रखे थे, कौन से रिश्तों में हमने तलखी बरती थी और कहाँ पे कमी रह गई थी, पर ये हमारा अवचेतन मन जो है वो शरीर का हिस्सा नहीं होता है। आप ये मत समझिएगा कि जब हमने पिछले जन्म में शरीर की जब अंतिम संस्कार की क्रिया कर दी तो फिर वो कहाँ से, वो मैं ब्रेन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं माइंड की बात कर रही हूँ। और ये माइंड हमारे शरीर का हिस्सा नहीं होता है, तो शरीर के जलने के बाद भी वो एग्जिस्ट करता है और वो ट्रैवल करता है हमारे हर लाइफ टाइम को, हमारे हर बर्थ्स को, हमारे हर इनकारनेशन में। तो मून भी चूंकि मन का ही द्योतक है, मन के ही सूचक हैं, मन के ही सिग्निफिकेटर हैं, तो अगर मून यहाँ पे हैं तो आपको कुछ हो सकता है कि आपको थोड़ी सी मेहनत के बाद आपको आपके जो इम्प्रेशंस हैं पास्ट बर्थ के वो रिवाइव हो जाएं, या रिवाइव नहीं भी हो तो आपको सब कॉन्शियस लेवल पे आप बिल्कुल सही डायरेक्शन पे चलते हैं कि आपने जो बाकी रखा है वो भले आपके अलर्ट माइंड को याद ना हो, पर आपके सबकॉन्शियस माइंड को ज़रूर याद रहता है। और मून यहाँ पे हैं तो आपको और फर्दर वो एड करते हैं आपको इस डायरेक्शन में। मून पंचम भाव में हो तो आपको बच्चे जो हैं वो बहुत गुड लुकिंग होते हैं। आपको इस जन्म में जो बच्चे होंगे वो बहुत गुड लुकिंग होंगे, बहुत रिच होंगे। मून को फिर वो भी देखना पड़ेगा कि 5th हाउस में साइन कौन सी है और उसके डिस्पोजिटर कौन से हैं। एक मोटे तौर पे मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया, इसमें फिर मैंने बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं कि मून के साथ राहु है,
सन के साथ राहु हैं या मंगल के साथ शनि है, इस तरह की बहुत सारी कॉम्बिनेशंस बन सकती हैं और उस पर एक बहुत ही बड़ा वीडियो बन जाएगा 2 घंटे का, तो इतना फिर आप लोग भी बोर हो जाएंगे। आप लोग बताइएगा आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, और ये जो पूर्व जन्म की बातें थी और उसको हम ज्योतिष में कैसे देखते हैं, इसके बारे में आपको एक जानकारी मिली होगी। आपके विचारों और सुझावों के लिए मैं हमेशा बहुत आतुर रहती हूँ। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, आपके कमेंट्स का मैं स्वागत करती हूँ। और इसके साथ ही मैं आपसे एक नई वीडियो में बहुत जल्दी मिलूँगी। तब तक आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।